Hello everyone. We are starting our next IES and PCS batch on 17th of October और ये बैच कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस वीडियो में हमने दो तीन चीजों को देखना है कि क्या इस बैच का कोर्स डिटेल होगा, कैसे ये बैच पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आपको लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाले पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बच्चा आईएएस एग्जामिनेशन या पीसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है और कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं भी करता है तो दोनों में क्या फर्क रहता है, किस तरह से दोनों की अप्रोच में डिफरेंस रहता है। क्योंकि ये पूरे जो एग्जामिनेशन है जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, जिसमें बेस्ट माइंड कंपीट करेगा इंडिया का एंड पंजाब का, उस बेस्ट माइंड के साथ अगर आपको कंपटीशन में भी आना है तो किन बातों का हम लोगों ने ध्यान रखना है ताकि इस पेपर को क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमाइज हो जाए। राइट, तो ये सारी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग जान लेंगे। पहले इस बैच की ब्रीफ डिटेल में बता देता हूं। ये बैच आपका 17 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है और ये आईएएस नेक्स्ट ईयर को टारगेट करेगा जो कि 28 मई को कंडक्ट किया जाएगा। और काफी ब्राइट चांसेस है, जैसे लगातार नई सरकार जो है सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन रिलीज कर रही है, उसी तहत बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि अगले साल के स्टार्टिंग में ही पीसीएस की नोटिफिकेशन भी आउट होगी। और जितना यूपीएससी जैसे मई और जून के मंथ में कंडक्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पीसीएस भी अगले साल गर्मियों में कंडक्ट किया जा सकता है। अब दो प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत इस प्रोसेस में पहले से ही रजे हुए हैं, वो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस आएगा तो वो उसको भी भर देंगे। तो कभी भी हमने इवन पीसीएस एग्जामिनेशन को भी मेन फोकस रखा है, टारगेट भी रखा है, तो वो तब क्वालिफाई होगा जब आप यूपीएससी के अनुसार प्रिपरेशन को कर रहे होंगे, क्योंकि पीसीएस और आईएएस का सिलेबस हूबहू एक जैसा है। दूसरी बात कि यूपीएससी जो है बहुत ही तमीज से कंडक्ट, तमीज मींस फ्रीक्वेंसी वाइज वो डिले नहीं होगा, जिस तारीख को बोला जाएगा उस तारीख को एग्जामिनेशन लिया जाता है और हर साल लिया जाता है। इससे कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है प्रिपरेशन की। पीसीएस बहुत ही आप बोलोगे इनफ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन है जो 2 से 3 सालों में कंडक्ट किया जाता है, उसकी भी कोई पहले से ही निर्धारित डेट नहीं होती। तो इसलिए हम पीसीएस पर डिपेंड करके तैयारी को नहीं शुरू करते, क्योंकि वी नेवर नो कि कब पेपर कंडक्ट किया जाएगा या कब नोटिफिकेशन भी आउट होगी। बट इन केस ऑफ यूपीएससी इट इज हाईली डिपेंडेबल। तो हमें क्या करना चाहिए, हर साल के टारगेट रखना आसान होता है। वी शुड टारगेट यूपीएससी। मीनवाइल जब भी पीसीएस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट होगी तो हमें अपनी प्रिपरेशन को स्विच कर लेना चाहिए पीसीएस के अकॉर्डिंग। तो ये एक सही अप्रोच होती है पीसीएस को क्वालिफाई करने की। अदरवाइज जो लोगों ने पहले पीसीएस को भी क्वालिफाई किया है, बहुत शायद मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग तो नहीं रहे कि जिन्होंने केवल पीसीएस की प्रिपरेशन करी और पीसीएस को क्वालिफाई किया। डुअल नेचर रहता है, यूपीएससी को करो, पीसीएस क्वालिफाई हो जाएगा मीनवाइल। राइट, तो इस बैच को जो हम 17 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाते हैं। मैं आप इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर किस प्रकार से दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी फीस काफी हमने अफोर्डेबल रखी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर की हम फी जो है कम रखना अफोर्ड हम भी कर पाते हैं, इसलिए आपको भी ये जो है हम ट्रिकल डाउन करके देते हैं कि आपके लिए भी फी कम रहती है। तो इसकी फी 25,000 है। अगर कोई बच्चा पीसीएस या आईएएस की तैयारी चंडीगढ़ हमारे ऑफलाइन सेंटर में करता है तो फी बहुत ज्यादा है। इससे फी तब 90,000 ऑफलाइन की है, और अगर उन्हीं लेक्चर्स को लाइव देखना है तो फी जो है वो 45,000 होके आ जाती है। तो वहां पे फी काफी ज्यादा हम लोगों ने कम रखी है, वहां पे फी थोड़ी ज्यादा रखी है। अगर इससे रिगार्डिंग भी आपको अपनी कस्टमाइज स्ट्रेटेजी को लेके, या कोई है प्लान ऑफ ऑक्शन को लेके, या इंस्टीट्यूट के बारे में कि किस तरह से आप लोग एग्जीक्यूट करोगे, कैसे हमें पढ़ाओगे, किसी भी प्रकार की आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। विनय जोशी मेरा नाम है, मैं आपकी कॉल को एड्रेस कर दूंगा। ऑलराइट, तो अब हमने आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखना चाहिए। पैटर्न से हमें काफी क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से ये जो है बैच पढ़ाया जाता है, अगर इसका एक सेट पैटर्न और फिनोमिना है। तो अगर पैटर्न देखा जाए, 3 स्टेज प्रोसेस है। बड़ा एग्जामिनेशन है तो 3 स्टेजेस में ही पढ़ाया जाता है। प्रीलिम्स इसकी एक स्टेज है, मेंस इसका एक एग्जामिनेशन है, और थर्ड स्टेज होती है जिसको बोला जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट 3 स्टेजेस है। हम आपको तीनों स्टेजेस ही इसमें कवर करके देंगे इन 25,000 में, या इस पूरा जो करिकुलम बनाया है तीनों स्टेजेस इसमें कवर्ड है। प्रीलिम स्टेज अगर आप देखिए, प्रीलिम स्टेज में जनरली अगर यूपीएससी की बात की जाए तो 10 से 11 लाख बच्चे पेपर को फिल करते हैं। सारे बच्चे पेपर देने नहीं जाते। 50% है कि जिन्होंने अरे वैसे ही फॉर्म निकला था, फ्री था तो भर दिया, 100 रुपए का फॉर्म था तो भर दिया। पंजाब में तो 3,000 का फॉर्म है, तो अगर कोई पीसीएस का फॉर्म भरता है तो बड़ा सीरियसली पड़ता है कि उसने पेपर देना है तो फॉर्म भरता है, महंगा होता है पेपर। यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यूपीएससी में हर कोई फॉर्म भर देता है, लेकिन 5 लाख बच्चा पेपर देने जाता है।
उस 5 लाख में से भी जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल पढ़ाने के बाद और खुद तैयारी करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है 50 से 60 हजार ही बच्चा होता है जो सीरियस होता है। तो 10% ही बच्चा है जो सीरियस है। इस सीरियस में भी जो पेपर को क्वालिफाई करने का पोटेंशियल होता है वो इसके भी 50% है कि 50 में से यूपीएससी में 25,000 ही ऐसा बच्चा होगा जिसमें दम होगा पेपर को क्वालिफाई करने का, जिसका एक्चुअली पोटेंशियल है, सामर्थ्य है। उसमें से भी यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो 10 से 15,000, डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट दैट पर्टिकुलर ईयर। तो 10 to 50,000 स्टूडेंट डू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बहुत अगर 5 लाख के कंपैरेटिवली देखो तो 10-15,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन सीरियस कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें तो 25,000 में से 10-15,000 ठीक नंबर है कि अगर आप थोड़ा तरीके से तैयारी करोगे, स्ट्रैटेजिकली करोगे, चीजों को बैलेंस करोगे, मैनेजमेंट ठीक रखोगे टाइम की, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। सेम गोज फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन। पीसीएस में तो बहुत कम बच्चा पेपर को भरता है, 100-125 सीट भी आती हैं, तो इतनी ज्यादा सीटों में जो बच्चा कंपीट कर रहा है वो रिलेटिवली कम है। कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, डूएबल एग्जामिनेशन है। अगर हमारी अप्रोच ठीक होगी तो निकलता है। मैंने देखा है बच्चों का आसानी से पीसेस निकलते हुए, अप्रोच ठीक होती है। आसानी का मतलब है बिना मेहनत के तो नहीं निकलेगा, हाँ थोड़ी मेहनत थोड़ी डायरेक्शन रहेगी तो पेपर अच्छे से क्वालिफाई किया जा सकता है। ऐसी मेंस की स्टेज है, ऐसी इंटरव्यू प्रोग्राम है। तो ये तीनों स्टेजेस हम कवर करके देंगे। जैसे प्रीलिम्स का जो नेचर है, आपको प्रीलिम्स के नेचर को बहुत डीपली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जिन काफी लोगों को पैटर्न पता है उन लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बहुत सारा बच्चा है जो अभी कॉलेज पास आउट हुआ है, एस्पायर कर रहा है पीसीएस बनने का, लेकिन पाथवे नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, तो परेशान रहते हैं। तो एक पेपर होता है जिसको बोला जाता है जनरल स्टडीज, एक पेपर होता है जिसको बोला जाता है सीसेट। पीसीएस का पेपर एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा, 2 घंटे जीएस का पेपर होगा और 2 घंटे सीसेट का पेपर होगा। सीसेट स्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर जो चीजें पूछी जाती है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, 100 सवाल रहते हैं, 100 क्वेश्चन आउट फॉर 200 मार्क्स। 2 नंबर का एक सवाल है, 100 क्वेश्चन है। इसके अंदर जनरल स्टडीज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री जैसे हमने लिखा वर्ल्ड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। तो ये सारे जो पोर्शन है जिनको हिंदी में बोला जाता है सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज, ये इसके एस्पेक्ट हैं। ये दोनों ही एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन के होते हैं, 2 घंटे का टाइम है, 200 मार्क्स इसमें अवार्ड किए जाते हैं। तो मींस ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। कट ऑफ अगर हम देखें कि कौन लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, तो उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि इफ देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ सीट, तो उससे कुछ गुना करके ये जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाता है। लास्ट ईयर कट ऑफ वाज, जो मैं याद कर पा रहा हूं, 241 वाज द कट ऑफ। Prior to that, since paper was very simple, तो कट ऑफ was 291. डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन कट ऑफ ये रखी जाती है। टोटल मार्क्स है जो कट ऑफ आती है 200 मार्क्स ईच का होता है, तो 400 नंबर से कट ऑफ निकाली जाती है। अगर आप देखोगे बहुत आसान भी एग्जामिनेशन था, येट द कट ऑफ वाज नॉट दैट हाई। लेकिन अगर आप पिछले साल देखो पेपर थोड़ा टफ था, बिल्कुल यूपीएससी को कॉपी कर दिया था, तो मींस कट ऑफ डिप हुई थी। इसका मतलब पहले हम लोग जब तैयारी करते थे पीसीएस प्योर फैक्चुअल और रट्टा था, यूपीएससी एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल था। तो हमारे उसमें जो पीसीएस की तैयारी यूपीएससी की करता था, थोड़ी बहुत मोल्ड करके पीसीएस की करेगा तो वो निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब जो यूपीएससी की तैयारी करेगा वो पीसीएस को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम हो चुका है। सिलेबस पहले भी सेम था आईएएस और पीसीएस का, लेकिन पीसीएस का जो लेवल है पेपर का वो बहुत नीचे था। आज वो ऑलमोस्ट यूपीएससी जैसा हो चुका है। तो मींस यूपीएससी की तैयारी करोगे तो पीसीएस इजीली आपका क्वालिफाई होगा। इसलिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आईएएस के स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको पेपर क्वालिफाई करना सरल लगे, आसान लगे, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो हम पूरा प्रीलिम्स का ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्वालिफाई आपको करवाएंगे। ये एक प्रीलिम्स का नेट स्ट्रैटेजी है कि कैसे प्रीलिम्स का पेपर पूछा जाता है। नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा साइंस वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट है। कॉमर्स वाले के लिए भी आसान नहीं है, मेडिकल के लिए भी आसान नहीं है। तो इस तरह से ये एक बैलेंस पेपर है। कोई भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करे तो वो अपने को 0 ही मान के चले। इवन चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए सीसेट 0 होगा, क्योंकि उसने सीसेट नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग है। तो हर कोई इक्वल फुटिंग में है इस एग्जामिनेशन के अंदर। ऑलराइट, इस तरह से जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा जैसे मैं बोलता हूं कि अगर पेपर को क्वालिफाई करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप लोग अपने स्ट्रेटेजी को बहुत क्लियर रखो। तो ये जो पेपर है, 2 शब्द आप लिख लीजिए इस पेपर को क्वालिफाई करने का तरीका क्या है।
आपकी अप्रोच या आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब है लाइन प्लान ऑफ एक्शन आपके पास क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने जब तैयारी को शुरू किया, जो सबसे इशू था कि इतनी क्लैरिटी, जैसे जो मैं आपको जो क्लैरिटी से बता पा रहा हूं बातें, इतनी क्लैरिटी से हम लोगों को कोई नहीं बताता था। तो हमें पता नहीं था कि प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो हमने क्या किया, कुछ किताबें मार्केट से खरीदी, घुस गए सेल्फ स्टडी करने। अब सेल्फ स्टडी के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट ये है कि पैसा खर्च नहीं होता, ड्रॉबैक ये है कि बताने वाला भी कोई नहीं होता, रियल कंपटीशन का पता नहीं चलता, सारा स्ट्रगल स्वयं करना पड़ता है, नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, करंट अफेयर खुद ढूंढने पड़ते हैं, लाइन ऑफ थॉट खुद ढूंढना पड़ता है और अपना डेली रूटीन खुद बनाना पड़ता है। तो हर चीज के लिए स्ट्रगल है। अच्छी बात जो मैंने बताई कि एटलीस्ट पैसा खर्च नहीं होता, घर पे रह के तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी क्लियर ना हो, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी आप कहीं जाते हुए नहीं दिख रहे होगे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक सेल्फ स्टडी का मैंने सामने देखा और अपने लिए एक्सपीरियंस भी किया कि अगर कोई पाथवे बना दे, पका पकाया मटेरियल हमें दे दे, तो उसको रट के, समझ के, लिख के सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो दैट इज व्हाट अ अवेकन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट डू टू यू, कि अगर अच्छा एक कोई एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर लें तो वो इस जर्नी को इंजॉयबल बना देता है और आसान बना देता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंजॉयबल। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को यदि कोई पढ़ा दे तो बहुत मजा आता है और नॉलेज भी गेन होती है और पेपर भी क्वालिफाई होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए, हम अपने लिए नहीं कह रहे, किसी को भी पढ़ना चाहिए, तो इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो दीज आर द पेपर ऑफ अप्रोच, आपके पास एक सेट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो मैं एक ब्रॉड प्लान ऑफ एक्शन यहां आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, निटी ग्रिटीज हम कोर्स के अंदर और डिटेल में शेयर करते हैं। अगर आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है, सबसे पहला इसके अंदर वो सब्जेक्ट हैं जो जनरली हमने 10वीं क्लास तक सब लोगों ने पढ़े होते हैं, आर्ट्स वालों ने 12वीं तक पढ़े होते हैं। कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री सबने पढ़ी है, पॉलिटी सबने पढ़ी है, साइंस सबने पढ़ी है, ज्योग्राफी सबने पढ़ी है, इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली, कुछ लोग बैंक में, अलग गवर्नमेंट जॉब के अंदर, हिमाचल सरकार में नौकरी करते हैं, तो उन लोगों ने वहीं तक ही पढ़ा होता है, उसके आगे नहीं पढ़ा होता। तो मींस अगर हम बहुत पढ़े हुए टाइम हो जाता है, 10वीं तक इन सब्जेक्ट को पढ़ा है, गैप क्रिएट हो जाता है, तो हमें वापस आने में अब सीधा आईएएस और पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करना टफ हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप हो चुका है स्टडीज के अंदर। तो आपको कमबैक करवाने के लिए हमने एक हेल्प करी, जिसको मैं बोलता हूं कि फाउंडेशन को हमेशा बिल्ड करो। तो फाउंडेशन के लिए बेहतर क्या है? एनसीईआरटी से अच्छी फाउंडेशन कुछ नहीं है। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी ऐप है पंजाब सक्सेस मंत्रा, आप डाउनलोड कर सकते हैं पंजाब सक्सेस मंत्रा, या डायरेक्टली वेबसाइट से। जो लोग, कई बार है कि हमारी ऐप एंड्रॉइड पे है, लोग पसंद कर रहे हैं कि लैपटॉप पे वीडियो देखना है, टैबलेट पे देखना है, या आईफोन बहुत है जैसे पंजाब में, तो वो इस ऐप को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो ऐप आईओएस में अवेलेबल नहीं है। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने 50 फ्री लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी फ्लोट किए हैं। ये 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट के 10 लेक्चर ईच का एक बेस आपके लिए बनाया है कि आप आईएएस और पीसीएस की अगर प्रिपरेशन करें तो ये बेटर है, इनके थ्रू आपको तैयार करना चाहिए। तो इनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऐप के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा है कि अब हमने लेक्चर देख लिए, 1 महीना, 15, 20 दिन, 25 दिन, अपनी क्षमता के अनुसार और अपने अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के अनुसार हमने लेक्चर को देखा। अब हमें कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब ये लेक्चर क्यों रखे गए? कई बार बच्चे हमें फीस देने के बाद रियलाइज कर देते हैं, यार हमारे बस की नहीं थी, तो उसमें पैसा भी चला गया, अननेसेसरी 1-2 महीना, 4 महीने भी चले गए। एनसीईआरटी पहले फ्री में देख लीजिए, आप देख लीजिए क्या दृष्टिकोण चाहिए, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव व्हिच इज रिक्वायर्ड टू अप्रोच दीज एग्जामिनेशन हैज बीन शेयर्ड इन डिटेल इन दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स। तो उससे आपको लाइन ऑफ थॉट हमारा क्लियर हो जाएगा, और आईएएस का और पीसीएस एग्जामिनेशन का लाइन ऑफ थॉट क्लियर होगा कि अगर हिस्ट्री को पढ़ना है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल दृष्टिकोण टू स्टडी द हिस्ट्री सब्जेक्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल पर्सपेक्टिव टू अप्रोच द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। आपको समझ आएगा कि हालांकि 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन जिस तरीके से ये पढ़ाया जा रहा है, ये तरीका तो बिल्कुल नया है। आपकी वैल्यू एडिशन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी, आपका बेस बहुत स्ट्रांग बिल्ड होगा। चाहे आपने आईएएस पीसीएस की तैयारी मत करो, लेकिन अगर आप इन एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखोगे तो आपके पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे बिल्ड होंगे। फिर किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करेंगे पंजाब गवर्नमेंट की, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे उस सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। ऑलराइट, तो इस तरह से आप एनसीईआरटी को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा है, जब आपने एनसीईआरटी देख ली, अब आप तैयार हो चुके हैं,
हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, या अगर आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है तो हमेशा इस फ्री कोर्स को देख के अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी से लाइन ऑफ थॉट मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है, जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति क्लर्क भी बनता है, एक ग्रेजुएट व्यक्ति आईएएस ऑफिसर भी बनता है, और एक ग्रेजुएट ही पीसीएस भी बनता है। दोनों की क्वालिफिकेशन तो सेम है, दोनों की फर्क है समझ के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर। एक आईएएस ऑफिसर ने इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं कि वो डीसी है किसी डिस्ट्रिक्ट का, एक व्यक्ति उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाखों क्लर्क हैं, वो उन लाखों क्लर्क में से एक पार्ट है। मींस उसके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। तो किसी को ज्यादा जिम्मेदारी देनी है, उसको दोगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग और समझ बहुत अच्छी होगी। तो ये पेपर जब अप्रोच करने हैं, रट्टा नहीं लगाना, समझ के थ्रू अप्रोच करना है कि वी नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द क्लैरिटी टू क्लियर दीज एग्जामिनेशन। तो इट इज द पार्ट ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। जो मैं कहता हूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं, दीज कोर्सेज आर मेंट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एंड अ थॉट प्रोसेस। ऑल दीज एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड अ वेरी डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस। वो जितना अच्छा थॉट प्रोसेस होगा, उतनी संभावना है कि आप पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। तो हम जो अब आपको अगले कुछ महीनों का प्लान ऑफ एक्शन है, क्योंकि पेपर मई के महीने में है, हम दिन में 2 लेक्चर आपको पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। इन 2 लेक्चर से हम आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। इस लेक्चर के लाइन ऑफ थॉट को सुनिए कि कैसे कैसे आपको कराया जाएगा डेली। अच्छा, अब आपने जो एनसीईआरटीज देखनी है, ये उसका थंबनेल ऐसा दिखेगा। इस सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज, फ्री सीरीज है। आरंभ सीरीज पे क्लिक करके आप एनसीईआरटीज को देख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम जैसे आपको पढ़ाएंगे, दिन में आपको 2 लेक्चर मिलेंगे जनरल स्टडीज के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 2.5 महीने के अंदर, क्योंकि 17 से शुरू हो रहा है, 2.5 महीने में हमारी कोशिश रहेगी कि आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हम पहले ही जनरल स्टडीज के खत्म करें। पढ़ाई हैवी है, ऑलराइट, बहुत सूट करेगी। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको डेली अगर वो 4 से 5 घंटा दे सकता है तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। कई सारे लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिनको लगता है कि पढ़ाई बहुत अच्छी करी, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन जॉब नहीं कर रहे हैं, करने की क्षमता रखते हैं और एस्पिरेशन रखते हैं। तो उन लोगों को भी ये तैयारी सूट करती है। हमारे ये रिकॉर्डेड बैच उनको भी सूट करते हैं जो कॉलेज के फाइनल ईयर में अभी हैं, साइमल्टेनियसली तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अगले साल पास आउट हो जाएंगे। उनको भी सूट करते हैं। पास आउट होके चाहे फिर आप चंडीगढ़ में हमारे ऑफलाइन सेंटर पे एडमिशन ले लीजिए, आपकी ये 25,000 वाली फीस पूरी एडजस्ट कर दी जाएगी। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये कोर्स है। तो हम लोगों ने इस कोर्स के थ्रू जनरल स्टडीज पूरा पढ़ाया हुआ है, राइट, और इसमें दिन में 2 लेक्चर दिए जाएंगे। दिसंबर ऑनवर्ड आपका एक जनरल स्टडीज का लेक्चर लगेगा, एक सी सैट का लेक्चर लगेगा। सी सैट में टोटल 84 लेक्चर्स हैं। 3 महीने का ये कोर्स है। मींस हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग करवाने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि सी सैट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवाने के लिए। मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई करते हैं वो सी सैट की वजह से क्वालिफाई करते हैं। तो इस बैच के थ्रू हम आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करेंगे। लेक्चर देखो किस तरह से लगेंगे। लेट सपोज सबसे पहले 17 को आपका स्टार्ट होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये 2 सब्जेक्ट 1 महीने तक चलेंगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये भी कंप्लीट चलेंगे। फिर आपके छोटे सब्जेक्ट आ जाएंगे साइंस एंड एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद आपका सीसेट एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरह से 2-2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन चलेंगे, ताकि अगले 6 महीने में हम आपका सारा करिकुलम पूरा करवा दें। कि मेरा जो मानना है, अप्रैल में हम आपको फ्री कर दें, ताकि मई वाले पेपर को आप दे पाए। मोर ओवर, क्योंकि पीसीएस भी आएगा गर्मियों में, तो तब तक हमें एग्जामिनेशन, इस पूरे सिलेबस को खत्म करके रिवीजन का टाइम भी देना पड़ेगा। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर, राइट। तो ये कोर्स आपके इस तरह से चलेंगे। अब हर लेक्चर के नीचे ब्यूटी क्या है, आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये ज्यादा पढ़ने का गेम नहीं है, सही पढ़ने का गेम है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, पीडीएफ हर लेक्चर के साथ अटैच्ड है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का पीडीएफ की ब्यूटी क्या है, मैंने लेट सपोज कोई लेक्चर पढ़ाया, अगर तो मैं कन्वेंशनल तरीके से आपको लिखवाऊंगा लेक्चर। कन्वेंशनल मींस कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख रहे हो, 3 घंटे में 3 पेज भरे। यहां पे हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये पुरानी अप्रोच है। इस तरह से 10 साल में पेपर क्लियर हो सकता है। हमने क्या करना है, नई अप्रोच के हिसाब से टाइम को एफिशिएंटली यूज करना है। इसके लिए जैसे आप मेरे पीछे स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, तो स्मार्ट बोर्ड के जरिए ही हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, लर्निंग बहुत आसान हो जाती है और फास्ट हो जाती है। अब हमने, जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ानी है, तो हम एनिमेटेड वीडियोस ज्यादा यूज करेंगे, है ना, या अगर कोई एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा पिक्टोग्राफी यूज करेंगे, साइंस में ज्यादा पिक्चर्स यूज करेंगे। स्मार्ट बोर्ड्स मेक्स योर लर्निंग इजी एंड एंजॉयबल, और विजुअलाइजेशन हमेशा ज्यादा याद रहती है।
राइट। तो इसी तहत हमने आपको हर लेक्चर के साथ जो नोट्स दिए हैं, नोट्स में यूपीएससी के, जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए एग्रीकल्चर ऑफ पंजाब, पंजाब के एग्रीकल्चर में यूपीएससी में जो पहला क्वेश्चन आ चुका है वो भी अटैच्ड होगा, जो पीसेस में आ चुका है वो भी अटैच्ड होगा, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया। अगर पंजाब का एग्रीकल्चर को पढ़ना है तो दिस इज द लाइन ऑफ थॉट इन विच क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली, तो वी आर सपोज्ड टू टो दिस लाइन ऑफ थॉट इन फ्यूचर आल्सो। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द थिंग्स, टॉपिक के अनुसार नोट्स और उसी के अनुसार जो है हमारे क्वेश्चंस अलाइंड हैं। तो इस तरह से आपके नोट्स बहुत ही एफिशिएंटली क्राफ्टेड है, जो नए डायनेमिक्स ऑफ द एग्जामिनेशन को केटर करते हैं। हर संडे को आपके 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, 2 सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जा रहे हैं, तो उन दोनों सब्जेक्ट के छोटे छोटे 30-30, 40-40 क्वेश्चन के एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, सो दैट आप डेली रिवीजन पे भी फोकस जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा आप लोगों को हम लोग अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर पढ़ाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे वो मेंस का है, और इनके नोट्स आपने नोट्स नहीं बनाने, हम आपको नोट्स बने बनाए देंगे, करंट अफेयर प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो इन पेपर के अंदर स्टैटिक जीएस का भी ध्यान रखा जाएगा, सीसैट का भी ध्यान रखा जाएगा, आपके करंट अफेयर का भी ध्यान रखा जाएगा, नोट्स भी डिलीवर होंगे। इसी के साथ साथ जब आपके जैसे अब इस बैच में क्या होगा, लेक्चर्स आर इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, रिसेंटली हम लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के लिए अपलोड कर देते हैं। अपलोडेड लेक्चर ये रीजनेबल, हमें भी रीजनेबल रहता है और आपके लिए भी रीजनेबल है एज अ कोर्स। तो इसके अंदर अब प्रॉब्लम आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर लेक्चर रिकॉर्डेड है, हम डाउट कैसे पूछें। रिकॉर्डेड का मतलब है आपके सामने जैसे ये वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है, ऐसे ही लेक्चर हमारी ऐप पे चलेंगे, आपको नीचे दिखेगा कमेंट बॉक्स, आप वहां पे अपनी जो मर्जी क्वेरी है टाइप कर दो, तो वहीं पे ही अपने डाउट को रिजॉल्व करो। डाउट रेजोल्यूशन के 3 मैकेनिज्म है, मैं यहां आप लोगों को समझाता हूं डाउट को कैसे पूछा जाए। सबसे पहला डाउट को पूछने का तरीका है कि आपने हर लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स है, उसमें डाउट को पूछिए। तो आप अपनी ऐप पे ही डाउट को पूछिए, जो लोग ऐप पे नहीं लैपटॉप पे देख रहे हैं उनको भी सेम ऐसे लेक्चर दिखेगा, वो लैपटॉप पे डाउट को पूछिए। तो लैपटॉप भी इज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू आस्क योर डाउट। सेकंड, हर बैच का एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपका हमारी आईटी टीम है, एडमिन स्टाफ है, हर कोई है। अगर एकेडमिक डाउट पूछना है तो वहां पूछिए, अगर आपका कोर्स से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, टेक्निकली आपको समझ नहीं आ रहा लेक्चर कहां से देखें, नोट्स कैसे डाउनलोड करें, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम के साथ साथ आपके हर संडे को लाइव डाउट सेशन क्लासेस हैं, हर संडे को। इसमें कंसर्न फैकल्टी मेंबर आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी को बनवाएंगे, आंसर राइटिंग करने के तरीके को बताएंगे, और आपने कैसे एक सिविल सर्वेंट की हैबिट्स को इनकलकेट करना है, सो दैट योर जर्नी टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज विल बिकम इजी। तो इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको स्ट्रैटेजी में बोलता हूं या टाइम मैनेजमेंट में बोलता हूं। तो ये भी एक पार्ट है जो इसके थ्रू होगा। तो लाइव सेशंस भी हैं। इसके अलावा हम लोग फोन पे उपलब्ध हैं, जैसे मैंने अपना नंबर शेयर आप लोगों के साथ किया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर है, तो आप डायरेक्टली हमारे फैकल्टीज हमसे किसी से भी बात कर सकते हैं। तो हमने आपके साथ लगातार कांटेक्ट में बने रहना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन समझिए क्लैरिकल या एसएससी बैंकिंग का नहीं है जो 2 महीने का हो। ये एग्जामिनेशन बड़ी तैयारी का है, इसमें लगातार बच्चे को बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि आप समझिए कि एक आम आदमी ने आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो उसको उस लायक बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने का मतलब केवल एकेडमिक बिल्डिंग नहीं है, बिल्ड करने का मतलब है कि आपको एकेडमिकली, पर्सनली एंड पर्सनैलिटी, इन तीनों लेवल पे काम करना पड़ता है। ऑलराइट, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इसी कोर्स का पार्ट है। क्लास टेस्ट अलग है वीकली, उसके अलावा टेस्ट सीरीज अलग है, जिसमें डिटेल में 45 टेस्ट हैज बीन सेटअप। ये 45 टेस्ट आपको डिटेल में प्री और मेंस के मिलेंगे, इवैल्यूएट हो जाएंगे, रैंकिंग मिलेगी, ताकि आपको अपना रियल टाइम असेसमेंट किया जा सके। जब आप मेंस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। हम हमारे सेंटर चंडीगढ़ में, पहले इतने बच्चे हम लोगों के निकले, हमारे सेंटर चंडीगढ़ में ही इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके थ्रू आप इन पेपर को जो है अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इस पूरे करिकुलम को आपको पढ़ाना है, ताकि आपके क्लियर करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। अब मेन काम क्या होता है, ये जो पेपर क्वालिफाई किए जाते हैं, इन पेपर के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टाइम टेबल क्या रहे। क्योंकि अगर, जैसे मैंने कई बार बोला कि दीज आर द स्ट्रेटेजिक एग्जामिनेशन इन विच वी नीड अ क्लियर कट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को अगर हम फॉलो करेंगे, अपनी हैबिट को ठीक से कल्टीवेट करेंगे, टाइम टेबल को मैनेज कर लेंगे, तो ये पेपर डुएबल हो जाएगा। तो इस तहत हमारे डेली टाइम टेबल में एक पार्ट है वॉचिंग लेक्चर। ये मैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए नहीं बता रहा, ये अभी जो प्लान ऑफ एक्शन है, ये जो हमारे साथ कोर्स में एनरोल्ड होंगे
उनका टाइम टेबल है। सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल थोड़ा डिफरेंट बनता है, क्योंकि उनको डेली 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे अगर पेपर क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये सारा जो नोट्स है, लेक्चर्स है, ये वाला सारा पार्ट उन्हें खुद करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उनका भी टाइम टेबल बन जाता है। तो वॉचिंग लेक्चर इज वन ऑफ द थिंग जिसके थ्रू जो है हमने अपना टाइम देना है। तो डेली हमारे एक लेक्चर की ड्यूरेशन है 1 से सवा घंटे, डेट कम्स आउट टू बी 60 to 75 मिनट्स। 2 लेक्चर देखने, डेट कम्स आउट टू बी नियरली 2.5 आवर्स। तो मींस ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के 2 लेक्चर आपने सुबह और शाम देखने हैं। इन लेक्चर के नोट्स पढ़ने में आपको लगेंगे दोनों के 1 आवर ईच। तो नोट्स पढ़ने में 1 घंटा और लगेगा। 2.5 घंटे के आपने लेक्चर, ये वर्किंग प्रोफेशनल भी इसको ले सकते हैं स्पोर्ट्स को, क्योंकि ये 4-5 घंटे का प्लान ऑफ एक्शन है, उनको भी सूट करता है। जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है वो मेरे को अलग से कॉल करे, सो दैट आई कैन क्राफ्ट अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉर देम। दूसरी बात, अब ये नोट्स पढ़ लिए, अब आपने अपने नोट्स मेकिंग जरूर करना है। केवल ये नोट्स मींस जो हमने हैंडआउट्स दिए हैं, हम इनको बोलते हैं हैंडआउट्स, जो हमने हैंडआउट्स दिए हैं, केवल इतने से काम नहीं चलेगा, अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। रोज नोट्स मेकिंग करना इज अ टीडियस टास्क। इसको करने में रोजाना आपके 2 घंटे जरूर जाएंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो अभी नोट्स मेकिंग में ना जाएं, अभी पढ़ें, हाईलाइट करें, पढ़ें, हाईलाइट करें। इस तरह से आपका डेली प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। साथ ही साथ अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है रोज न्यूज़पेपर को पढ़ना। न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाने, नोट्स हम करंट अफेयर के बने बनाए आपको देंगे। न्यूज़पेपर इज स्टडीड टू बिल्ड योर ओपिनियन एंड थॉट प्रोसेस। तो ओपिनियन बिल्डिंग के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स मैं आपको दूंगा, राइट। तो न्यूज़पेपर लेकिन पढ़ना छोड़ना नहीं है। इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ आवर नोट्स। दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज मेंट टू कॉम्प्लीमेंट दिस स्टडीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, राइट। तो आपने ओपिनियन बिल्डिंग के लिए अखबार जरूर पढ़ना है। इसी के साथ साथ अब आपने रिवीजन पे फोकस करना है। जितना रिवाइज करोगे उतना पेपर क्लियर करने की संभावना रहेंगी। तो मींस इसमें ज्ञान अर्जन या ज्ञान लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस ज्ञान को डाइजेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन विल एंश्योर यू आर डाइजेस्टिंग व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम अस और फ्रॉम द न्यूज़पेपर और फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। तो मींस ज्ञान अर्जन के साथ ज्ञान पचाना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वेरी एग्जामिनेशन। पीपल मैनी अ टाइम्स फेल्ड टू रिवाइज द थिंग्स। रिवीजन के अपने तरीके हैं, वो एक बार आपका बैच शुरू होगा तो मैं तरीके बताऊंगा कि रिवीजन कैसे तरीके किए जाते हैं। इसके अलावा मैं स्ट्रैटेजी सेशन कंडक्ट करूंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग ये काम करेंगे। ऑलराइट, अब इसी के साथ साथ अब आपने देखना है कि हर बच्चा इस जर्नी में डिफरेंट पोटेंशियल लेकर आया है। मैं कुछ एक केस स्टडी बताता हूं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये पेपर कौन क्लियर करता है। अगर किसी ने हम्बल बैकग्राउंड से क्लियर करना है तो उसको क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना पड़ेगा। सबसे पहले चीज को हमें मानना पड़ेगा कि कोई बच्चा इस पेपर को 3 घंटे दिन में पढ़ के भी क्लियर करता है, कोई 30 घंटे भी पढ़ ले तो भी नहीं क्लियर होता। तो मींस हर बच्चे के पास पोटेंशियल अलग है, हर बच्चे की अप्रोच अलग है। क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या समझिए, एक बच्चा है जो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, बेस्ट कॉलेज से पढ़ा है। मान लीजिए एक बच्चा कॉन्वेंट से पढ़ के आया और उसके बाद चंडीगढ़ में हमारे पास यहाँ पैक्ट में पढ़ रहा है, उसका बेस अच्छा है, वो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, उसका एक्सपोजर अच्छा है, हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी लगा रहा है 2-3 साल से, वो ऑब्वियसली पेपर को क्वालिफाई करेगा। एक बच्चा है जो सिंपल स्कूलिंग किया, उसने फिर बीए किया और उसके बाद अब वो तैयारी करना चाहता है। हो सकता है कि वो उतना पढ़ने में अच्छा नहीं, उतना डेडिकेटेड नहीं था, तो स्कूल भी 50-60 नंबर से पास कर लिया, कॉलेज में भी 50-60% आ गए। अब वो लेकिन बड़े एस्पिरेशन रखता है और अब मेहनत करने के लिए तैयार है। अब वो यूपीएससी या पीसीएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होगा, लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, उसका स्ट्रगल है हैबिट। मैक्सिमम बच्चे अपनी आदतों की वजह से इस पेपर में फेल हो जाते हैं। आदत क्या है? पढ़ने की आदत। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर को क्वालिफाई करना, जिसको मैं बोलता हूं वी नीड सिटिंग कैपेसिटी फर्स्ट। सिटिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है, ये पेपर इजीली निकलेगा कि एटलीस्ट आप एक जगह बैठ के 6-7 घंटा पढ़ तो सकते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो 6-7 घंटा बैठने की है। अगर आपकी यही पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 6-7 घंटा पढ़ सकते हो, तो आप इस पेपर को कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मींस डेवलपिंग हैबिट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो जो लोगों ने अभी तक जिनके नंबर नहीं आए, इसका ये मतलब नहीं है उनमें दिमाग कम है, इसका मतलब है उनमें डेडिकेशन नहीं है। क्योंकि डेडिकेशन नहीं है तो उनकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। सिटिंग कैपेसिटी नहीं तो ये पेपर क्लियर करना कठिन हो जाएगा उसके लिए। तो मींस सबसे पहले आपने सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड करनी है। सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड कर लिया, आप पढ़ने लगे 6-7 घंटा। अब नेक्स्ट स्टेप इज
अप्रोच पढ़ना तो है, तरीका क्या है? तरीका मैंने आपको यहां पर भी बताया है। मैं पर्सनली अगर किसी को बोलूं, इट इज नॉट फॉर कि हम कोचिंग चले, हम पैसा कमाएं, इट इज फॉर कि अगर आपकी अप्रोच क्लियर है, चाहे वो पैसा लेके ही है, तो आप हमेशा कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। कोचिंग विल इंश्योर आप अननेसेसरी ड्रिफ्ट ना हो। आपके लिए पहले ही बैठना बहुत मुश्किल है, उसमें से खुद नोट्स बनाना, खुद सारे काम करना, सेल्फ स्टडी आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकती है। हो सकता है आपकी जो ये हैबिट डेवलप है, ये मैक्सिमम 1-2 साल आप सस्टेन कर सके, 5-6 साल नहीं कर सकते सस्टेन। पीसीएस एग्जामिनेशन की क्या है कि 2 से 3 साल में आता है। एक बार चांस मिस हुआ, आपने पहली 2 साल के बाद पेपर दिया, अगला पेपर आप फिर 3 साल के बाद दोगे, तो मीन्स आप 5 से 6 साल के अंदर केवल 2 बार पीसीएस दे सकते हो। किसी का तैयारी करने की ये हाईएस्ट लिमिट है कि 6 साल तैयारी करी, मैक्सिमम है 2 से 3 साल तैयारी करो और क्लियर कर लो। वो 2 से 3 साल में अगर आप किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हो, तो वहां आपको अप्रोच मिल जाएगी, पका पकाया मटेरियल मिल जाएगा। अच्छी एकेडमी, रद्दी एकेडमी बहुत सारी है, वो आपके टाइम को वेस्ट करेंगी। तो अप्रोच आपने अच्छी रखनी है अपनी, राइट? तो अप्रोच अगर मिल जाए, सिटिंग कैपेसिटी डेवलप हो, फिर आपका पेपर क्वालिफाई होने की संभावनाएं बन जाती है, राइट? तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन है। कोई बच्चा है उसकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसने बस अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करना है, उसका पेपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे एक हमारी स्टूडेंट है जो लास्ट 2018 वाले पेपर में पीसीएस क्वालिफाई किया था, परलीन कौर, 3rd रैंक उनका आया था। तो उनकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है, ब्राइट स्टूडेंट है, सही अप्रोच मिली, पहले अटेम्प्ट में पीसीएस को क्वालिफाई कर गई। तो लोगों ने पहले अटेम्प्ट में पीसीएस को बहुत आराम से क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं अगर आप इन दो चीजों के ऊपर काम कर ले, राइट? इसके अलावा आपने सबसे पहले क्या करना है, डेमो लेक्चर्स देखने। अब डेमो लेक्चर्स में 1-2 फैकल्टी के डेमो नहीं है, जनरली लोग चंडीगढ़ आते हैं और इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं जी डेमो लगा लो, 2 डेमो के बाद एडमिशन ले लो। अब डेमो के बाद एडमिशन लेना, डेमो से कुछ नहीं पता चलता। रीजन इज, अगर कोई मेरे को बोले सर ज्योग्राफी का डेमो दो, मैं बेस्ट पढ़ा दूंगा अपना, और आप कन्वर्ट हो जाओगे, 1 लाख रुपए फीस दे दोगे, तो मींस एक फैकल्टी का गेम नहीं है। डेमो का मतलब होता है कि क्या आप टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, इतना ही ऑब्जेक्टिव है, उससे आपको इंस्टीट्यूट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो आपने क्या करना है कि हमेशा सारे फैकल्टीज के डेमो देखो। हो सकता है इंस्टीट्यूट एक प्राइम फैकल्टी दिखा दे, उसको देख के आपको लगे कि बहुत अच्छा पढ़ा है, बाकी रद्दी टीचर रखे हुए, फिर आपको लगे यार अब तो एक फीस भी पूरी दे दी 1-2 महीने के बाद, अब हम कहां जाएंगे। तो मींस लोगों के करियर खराब हुए हैं डेमो के चक्कर में। तो आपने क्या करना है, पहले तो सारे फैकल्टीज के डेमो देखिए। दूसरी बात, केवल पढ़ाने से, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पेपर अप्रोच का है, पढ़ाने से पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। अगर कोई आपको एक लिख के प्लान ऑफ एक्शन नहीं दे सकता, स्टेजेस वाइज पेपर को डिवाइड नहीं कर सकता, वो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं करवा सकता। तो मींस आपके पास अप्रोच देने वाला भी कोई हो। अप्रोच मींस आपको कोई मेंटोरशिप, टीचिंग इज डिफरेंट, मेंटोरिंग इज डिफरेंट, कोई मेंटोरशिप देने वाला हो तो बिना पढ़ाए भी पेपर को क्वालिफाई करवा सकता है, बस वो ये बता दे पढ़ना कैसे है। तो इन पेपर को केवल अप्रोच से निकाला जा सकता है। तो आपने हमारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर देखने, मेरे से मेंटोरिंग के लिए आपको लगे कि यार ये लोग करवा सकते हैं, तो यू कैन विजिट अवर सेंटर, यू कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन, है ना? आप पेरेंट्स को लाओ, पेरेंट्स अपने बच्चे, अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों को लेकर आओ, तो पूरा एक रोड मैप बना के लाओ। केवल ये सोचने से कि आईएएस और पीसीएस बनना है, बनने नहीं जाओगे, आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। ये पेपर है ही प्लान ऑफ एक्शन के। तो इस तरह से आपने साइन अप कर लेना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लेनी है, डेमो लेक्चर्स देखिए, लगातार बात कीजिए, तब जाके आपने किसी कोर्स में एनरोल करना है। ऑलराइट, इसके अलावा नंबर मेरा शेयर है, आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।